Hi would-be mommies, welcome to Mostly Mom. You have entered the third trimester of your pregnancy. Congratulations on that. You are really very close to a new beginning. बट इस वाले ट्राइमेस्टर में आपको बहुत सारे बॉडी में चेंजेस फील होने वाले हैं और आज की वीडियो है उन सारे चेंजेस के बारे में. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द चेंजेस दैट यू विल गो थ्रू, द डूज एंड डोंट्स अलॉन्ग विद दोज चेंजेस, and towards the end of the video I will be discussing some warning signs that indicates that you need to contact your gynecologist ASAP. So without any ado, let's quickly dive into the video. For those who are coming for the first time, hi, I am Nidhi, mother of 2 boys, 2-year-old and 7-year-old, and on this channel I share my research work and personal experiences to help in the parenting journey of yours. Please take a moment to subscribe my channel and hit that notification bell icon, and do share this video with all the preggy ladies you have around. The first change that you're going to notice in this trimester is the increase in belly size. The prominent increase in belly size is because the baby is gaining weight और जिसकी वजह से आपको एकदम से ऐसा फील होगा कि आपकी बेली बहुत बाहर आ गई है. बहुत बार ऐसा होता है कि पहले 2 ट्राइमेस्टर्स में आपको फील ही नहीं होता कि इवन इफ आई एम प्रेग्नेंट और नो, बट इस वाले ट्राइमेस्टर में इट इज़ वेरी मच विजिबल एंड वेरी मच प्रोमिनेंट. सो द बेस्ट पार्ट दैट यू कैन डू इज़ टू इन्वेस्ट इन मैटरनिटी वेयर. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आपको ये भी फील होगा कि आपको स्ट्रेच मार्क्स का इशू है, आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग दैट ट्वाइस अ डे विल हेल्प यू अ लॉट. The second change that you are going to notice is the increase in the weight of your body. As I told you कि बच्चा वेट गेन कर रहा है तो आपका वेट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, और इसके साथ आती है आपको दूसरी प्रॉब्लम जो है बैक एक. जी हाँ, जनरली लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि उनको थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ में बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है. कुछ लड़कियों को पेल्विक पेन की भी शिकायत रहती है, बट टिल द टाइम द पेल्विक पेन एंड द बैक पेन स्टेज एट अ वेरी अब्जॉर्प्शनल रेट कि आप उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं, देन इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. इट इज़ अ कॉन ऑफ अ हेल्दी प्रेगनेंसी. The do's and don'ts that come along with the back pain are, number 1, you do not have to wear heels because heels are really bad for the posture of the body and it stresses the back more. Number 2, you have to avoid any kind of weightlifting because again heavy weights give a strain to the back, and because your back is already aching it will get worsened. And number 3, you have to avoid any kind of sitting or standing in the same posture. That means ऐसा नहीं है कि आप बहुत देर तक एक जगह बैठेंगे और आपको बैक एक नहीं होगा, आपको बैक एक इनफैक्ट इंक्रीज होगा. So make sure that you change your posture every time you're sitting or standing, and make sure that you are resting and working at the intervals. The next problem that you might come across because of the weight gain is swelling in toes and lethargy. Swelling in toes दो सबको नहीं आती और ये साइन है एक बड़े बीपी का. सो जस्ट इन केस आपकी अब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है, यू नीड टू कनेक्ट टू योर डॉक्टर. एंड जस्ट इन केस अगर आपकी थोड़ी बहुत स्वेलिंग है या थोड़ा बहुत लेग्स में पेन है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ पेडिक्योर. नहीं तो आप घर में भी गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर भी उसको अगर आप सोक करके रखेंगे, सो यू विल फील अ लॉट ऑफ रेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका सिटिंग जॉब है और आप पूरा दिन पैर लटका कर बैठते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना पैर थोड़ा सा ऊपर करके बैठे एंड यू विल सी द चेंज इन द पेन इन योर लेग्स. The next change that you will face during this trimester will be the increase in the urine frequency. होता क्या है, क्योंकि वेट बच्चे का बढ़ गया है, दैट एक्चुअली प्रेशराइजेज योर यूरिनरी ब्लैडर और जिसके कारण उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है एंड द प्रेग्नेंट लेडीज हैज़ टू गो टू द वॉशरूम्स अगेन एंड अगेन. सो मेक श्योर दैट यू चूज फॉर सम एनवायरमेंट वेयर यू कैन गो to the restroom easily, and it should be really hygienic just because to avoid any kind of urinary tract infections that are easily catchable during you are pregnant. इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट चेंज नोटिस होने वाला है वो है आपको ब्लड प्रेशर की तरफ से. बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर ड्यू एनी टाइम, ब्लड प्रेशर एक्चुअली गोज़ ऑफ द टॉस. बहुत सारी लेडीज़ को मैंने ऐसा भी देखा है कि उनको ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं होती और अचानक से पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू माइट वॉन्ट टू गेट द शुगर लेवल्स टेस्टेड बिकॉज आपको बॉडी में शुगर के लेवल्स भी अप डाउन होते दिखेंगे. अगेन दीज ऑल आर द साइंस ऑफ प्रेगनेंसीज, सो डू नॉट वरी. जस्ट इन केस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, यू नीड टू गेट टू द डॉक्टर ASAP.
नेक्स्ट चेंज दैट यू गोना नोटिस इज़ अबाउट द बेबी मूवमेंट्स। जो बेबी मूवमेंट्स आपको फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा फील नहीं होती थी, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। मेक श्योर यू कीप अ चेक ऑन द बेबी मूवमेंट्स। अगर आपको लगे कि बेबी मूवमेंट्स कम है, दैट मीन्स बिलो 10 है, सो यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द वार्निंग साइंस दैट योर समथिंग इज रॉन्ग विद द बेबी। सो मेक श्योर यू कीप अ चेक ऑन योर बेबी मूवमेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे 6 साइंस की जो आपको फील हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज दे आर अ साइन ऑफ प्रॉबेबली अ प्री टर्म डिलीवरी, या हो सकता है कि आपको डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो। नंबर 1 इज़ लेस मूवमेंट ऑफ द बेबी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके बेबी मूवमेंट पूरे दिन में 10 से नीचे हैं, सो यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर विल डू अ डॉपलर टेस्ट एंड दे विल मेक श्योर दैट दे चेक द बेबी इन अ प्रॉपर वे। उसके अलावा इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू ईट अ लिटिल बिट ऑफ स्वीट, बिकॉज स्वीट खाने से बेबी एक्टिव रहते हैं एंड यू विल फील मोर मूवमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, नंबर 2 इज दैट यू हैव टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी सो दैट योर बेबी गेट्स फुल ब्लड एंड देयर मूवमेंट स्टार्ट्स राइट अवे। अदरवाइज अगर आपकी मूवमेंट रेगुलरली कम है, सो यू नीड टू गेट इन टच विद योर डॉक्टर ASAP। द सेकेंड वार्निंग साइन इज एनी काइंड ऑफ हाई इंटेंसिटी पेन, चाहे वो पेन आपकी बैक में हो, चाहे वो पेन आपके टमी में हो, चाहे वो पेन आपके पैर में हो, चाहे वो पेन आपके सर में हो। एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पेन विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अब्जॉर्ब इन योर बॉडी, वो होता है टाइम जब आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो हो सकता है कि एक वार्निंग साइन हो रिगार्डिंग काइंड ऑफ प्री टर्म लेबर और काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन योर डिलीवरी। सो यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर ASAP. Third warning sign when you need to contact your doctor is a sudden spotting or sudden bleeding through the vaginal area. Of course, then you need to go to the hospital and get it all checked. The fourth warning sign during the third trimester is the burning sensation in the upper area of your tummy, that is the lower chest or upper area of your tummy, just because it is not good for the baby and you need to contact the doctor. It might be a gas pain, but it might also be a sign of labor. द फिफ्थ साइन इज़ द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, दो ब्रेथलेसनेस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइमेस्टर, बट जस्ट इन केस यू फील दैट आपको थोड़ा सा चलते ही बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको लेटने पर बैठने पर बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, बिकॉज अगेन दैट इज़ अ वार्निंग साइन। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन टू टेक केयर इज़ द रप्चर ऑफ द वाटर बैग। अगर आपको लगता है कि दैट अ लॉट ऑफ वाटर इज सिक्रीटिंग फ्रॉम योर बॉडी, यू नीड टू contact your doctor, because that is a sign that your body is dilating and it is ready for delivery. So that's all, mommies. I hope I have added value to your life. I have already completed my pregnancy series, so you can go and have a look. I've already done videos on the first trimester, second trimester, what to keep in the hospital bag. Just in case you have still any other question that is left unanswered, please leave a comment below and I'll surely get back to you. Till then, stay safe, stay subscribed. Bye bye.